हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बीटीएस क्लासेस। माई सेल्फ महनाज नूरी। बीटीएस क्लासेस के साथ आपके सपनों का आगाज होने जा रहा है। तो जहां पर आप देख रहे हैं कि बिहार पुलिस बहाली बहुत अच्छी भर्ती लेकर आया है, जिसमें आपकी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती है जो 19,838 पदों पर भर्ती है, यानी बहुत अधिक मात्रा में यहाँ पर पुलिस की भर्ती आई हुई है। अगर आप अच्छे से तैयारी करते हैं और आप अच्छे से खुद को फिजिकल में अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आप यहाँ पर एक अच्छी वैकेंसी के साथ नियुक्ति पा सकते हैं। जैसे ये देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, बिहार पुलिस यानी सीएसबी कांस्टेबल, बिहार पुलिस सीएसबी कांस्टेबल सिपाही रिक्वायरमेंट 2025, अप्लाई ऑनलाइन फॉर्म 19,838 पोस्ट, यानी आपकी 19,838 कुल पोस्ट हैं। और इसकी डेट कब से अनाउंस हुई है? 17 मार्च 2025। पोस्ट डेट अपडेट जो आपकी हुई है 12:38 PM पे करी गई थी। Central Selection Board of Constable CSBC has released the advertisement बिहार पुलिस कांस्टेबल 2025। तो ये आपकी आ गई है और ऑनलाइन अप्लाई करने की डेट क्या है? 18 मार्च 2025 से लेकर 18 अप्रैल 2025 तक, यानी आपकी जो ऑनलाइन अप्लाई करने की डेट है वो 18/3/2025 है और लास्ट डेट आपकी क्या है? 18/4/2025। यहाँ पर जो भी इंटरेस्टेड है पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए बिहार में, वहां पर अप्लाई कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है आपकी? एप्लीकेशन बिगिन कब से हुए हैं? 18/3/2025, ये आपको बता दिया गया है। इसके बाद आप ये देख लीजिए कि एप्लीकेशन फीस क्या है, आपको कितने रुपए देने हैं एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए। तो यहाँ पर जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, अदर कास्ट के लिए 675 रुपए हैं। 675, यानी अगर आप अदर स्टेट से अप्लाई करते हैं तो वहां पर आपको ओबीसी का वेटेज नहीं मिलेगा, क्योंकि ये सिर्फ बिहार वालों के लिए ही होता है। तो आपको 675 ही देने पड़ेंगे। अगर आप सोच रहे हैं कि हम ओबीसी में आते हैं और हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो हमारे इसमें पेमेंट थोड़ा कम देना पड़ेगा, ऐसा नहीं। अगर आप अदर स्टेट से अप्लाई करते हैं तो आपको 675 ही देने पड़ेंगे, क्योंकि आप जनरल कैटेगरी में वहां पर गिने जाएंगे। अब एससी और एसटी में कितनी है? 180 फीस, ये इनका बहुत कम है। अब आपको ऑनलाइन पेमेंट करना पड़ेगा। यहाँ आप डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यानी कुछ भी आप जो भी आप लगाते हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यहाँ पर आप उसको क्या कर सकते हैं? ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। अब आपकी एज लिमिट क्या है? यहाँ पर आपकी मिनिमम एज लिमिट है 18 ईयर्स, यानी आप 18 साल कंप्लीट कर चुके हो। ऐसा नहीं है कि अभी 18 के हुए नहीं है या आपका इंटरमीडिएट। और हाँ, यहाँ पर जो आपकी क्वालिफिकेशन है वो इंटरमीडिएट बिल्कुल कंप्लीट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप अभी चल रहे हैं, कह रहे हैं कि मार्कशीट हमारी आने वाली है, आई नहीं, यानी आपकी डिग्री जो है वो आपके हाथ में होना चाहिए, तब आप यहाँ पर अप्लाई करिए, वरना नेक्स्ट ईयर तैयारी करिए फिर से। मैक्सिमम एज क्या है? 25 ईयर्स। मैक्सिमम एज यहाँ पर क्या है? 25 ईयर्स जी। अब देखिए यहाँ से ये ऑफिशियल वेबसाइट का जो पेज है, यहाँ से मतलब कोई भी डाउट होगा वो आपका यहाँ से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये इधर उधर से कोई भी जानकारी नहीं ली गई है, बल्कि ये क्या है? केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती, ये वेबसाइट इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। और विज्ञापन संख्या कितनी है? 1/2025। बिहार पुलिस, बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस में सिपाही के पदों पर नियुक्ति हेतु सूचना। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया जो है आपकी 18 मार्च 2025 से प्रारंभ हो चुकी है। और इसकी अंतिम तिथि क्या है? जहां पर आपको फॉर्म भरना है 18/4/2025, यानी 18 मार्च से लेकर 18 अप्रैल के बीच में आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और फॉर्म कहाँ अप्लाई करेंगे? ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करेंगे आप। ये देखिए, केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती के बिहार पुलिस के सिपाही संवर्ग में विभिन्न जिलों एवं बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस की वाहिनियों में सिपाही पद के चयन हेतु सामान्य प्रशासन विभाग बिहार सरकार से पत्रांक 23 नियुक्ति 1/60/2025 3872 दिनांक 5/3/2025 सह पठित गृह विभाग आरक्षी शाखा बिहार सरकार का पत्र संख्या 8/10/5/2025 2558 दिनांक 3/3/2025 एवं बिहार पुलिस मुख्यालय के पत्र संख्या P313-159/2022 75 दिनांक 28/2/2025 आरक्षण कोटिवार अधियाचना प्राप्त है। यानी आपको यहाँ से कोई कंफ्यूजन नहीं है, पूरा जो है 19,838 वैकेंसी जो है वो आपके लिए तैयार है।
आरक्षण कोटि। अब देख लेते हैं कि कौन से कोटे में कौन सी वैकेंसी आई है। यहाँ पर पुरुष और महिलाओं को ध्यान में रखकर ही बहुत अच्छी वैकेंसी दी गई है, जहां पर आप अच्छे से तैयारी करेंगे तो आप इसमें सिलेक्शन पा सकते हैं, यानी नियुक्ति पा सकते हैं। इसमें गैर आरक्षित जो आपकी यूआर है उसमें क्या है, आरक्षण कोटि कोड क्या है, एक है, जहां पर आपके पदों की संख्या 7,935 और यहाँ पर महिलाओं के लिए कितनी संख्या है, 27,777। और आर्थिक रूप से कमजोर जो है यानी ईडब्ल्यूएस के लिए है, उनके लिए कितनी वैकेंसी है, 1983 और महिलाओं के लिए 694, यानी यहाँ पर भी अच्छी वैकेंसी है। अनुसूचित जाति जो एससी है उनके लिए 3,174 और 1,111, ये महिलाओं के लिए है। अनुसूचित जाति जो एसटी कैटेगरी के हैं उनके लिए क्या है, उनके लिए 199 वैकेंसी है और महिलाओं के लिए 70। अब इसमें अत्यंत पिछड़ा वर्ग है जो ईबीसी, इसमें कितनी है, 3,571 और 1,250, ये महिलाओं के लिए है। पिछड़ा वर्ग बीसी, इसमें कितनी है, इसमें 2,381 पुरुष वर्ग में है और 815 ये महिला वर्ग के लिए है। पिछड़े वर्ग यानी बीसीडब्ल्यू जो है, इसमें 595 भर्ती सिर्फ पुरुष वर्ग के लिए है, यानी महिलाओं के लिए यहाँ पर 0 सीट, यानी यहाँ पर कोई वैकेंसी नहीं है। तो हमारी टोटल मिलाकर कुल वैकेंसी कितनी है जो बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए आई है, वो है हमारी 19,838 19,838 और महिलाओं के लिए यहाँ पर कितनी है, 6,717। अब नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, इसमें भी देख लेते हैं कोई इंपॉर्टेंट नोटिस है क्या। अब आपकी जो लिखित परीक्षा है ये आपकी ऑफलाइन होगी, यानी OMR शीट पर, तो आपको यहाँ पर अच्छा खासा टाइम मिल रहा है आपका। यहाँ पर देख लेते हैं उपयुक्त परीक्षा के लिए सुयोग्य भारतीय नागरिकों ऑनलाइन, यानी आपको जो फॉर्म है वो ऑनलाइन करना है। वही बात है जो ऊपर बता चुके हैं आपको। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि ऊंचाई क्या है। यहाँ पर गैर आरक्षित पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए जो ऊंचाई है 165 सेंटीमीटर, यानी आपकी ऊंचाई जो ओबीसी के पिछड़ा वर्ग के छात्र हैं उनके लिए 165 सेंटीमीटर है। और सीना कितना है, न्यूनतम बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर और न्यूनतम फुलाकर 86 सेंटीमीटर। और क्या है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुलिस अभ्यर्थियों के लिए 160 सेंटीमीटर है और 81 सेंटीमीटर बिना फुलाए हुए, और फुलाए हुए कितना है, 86 सेंटीमीटर। यहाँ पर अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के लिए क्या है, 160 सेंटीमीटर और फुलाए हुए कितना है, 79 सेंटीमीटर और फुलाकर कितना है, 84 सेंटीमीटर। अब क्या है, सभी वर्गों महिला अभ्यर्थियों के लिए 155 सेंटीमीटर है। यहाँ पर ये चीज इन पर लागू नहीं की जाएगी। क्या ये नीचे क्या कह रहा है, सभी वर्गों में महिलाओं अभ्यर्थियों के लिए सिर्फ 155 सेंटीमीटर, बाकी कोई नियम इन पर लागू नहीं किया जाएगा। फुलाने के बाद सीना की मापी में कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना अनिवार्य है। सभी वर्गों की महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम वजन 48 किलोग्राम होने की आवश्यकता है। तो यहाँ पर वजन जरूर देख लीजिए, क्योंकि अगर जिसका वजन कम है तो अपना बढ़ाने की कोशिश करे और जिसका ज्यादा है वो अपना कम करने की कोशिश करे, क्योंकि 48 किलोग्राम ही होना यहाँ पर मांगा गया है। ट्रांसजेंडर महिलाओं के लिए शारीरिक मापदंड महिला अभ्यर्थियों के समान होंगे, यानी जो ट्रांसजेंडर महिलाएं हैं उनके लिए जो सामान्य महिलाओं के लिए नियम लागू होंगे वही यहाँ पर इनके लिए भी लागू होंगे। शैक्षणिक अहर्ता क्या है, आपका इंटरमीडिएट यानी 10+2 उत्तीर्ण होना चाहिए। बिहार राज्य सरकार के मदरसा बोर्ड द्वारा निर्गत मौलवी प्रमाण पत्र, बिहार राज्य के संस्कृत बोर्ड द्वारा निर्गत शास्त्री अंग्रेजी सहित अथवा आचार्य अंग्रेजी सहित प्रमाण पत्र अथवा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य समकक्ष शैक्षणिक अहर्ता होगी। यहाँ पर यानी आपका इंटरमीडिएट कंप्लीट होना चाहिए, वो आपका किसी भी सब्जेक्ट से हो। उम्र सीमा क्या है, अभ्यर्थी की उम्र की गणना मैट्रिक यानी आपके हाई स्कूल समकक्ष परीक्षा के प्रमाण पत्र में अंकित जन्म तिथि के आधार पर की जाएगी। यानी आपकी जो आयु सीमा है, जितनी आपकी हाई स्कूल की मार्कशीट में लिखी होगी उसी के अनुसार आपकी आयु सीमा जो है वो उसको काउंट किया जाएगा, या आपकी वहां पर 28 वर्ष यानी जो भी आपकी यहाँ पर दी हुई है नोटिफिकेशन में उतनी आपकी होना अनिवार्य है। गैर आरक्षित कोटि के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष है और अधिकतम उम्र कितनी है, 25 वर्ष। पिछड़ा वर्ग कोटि एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि के पुरुषों के लिए अधिकतम उम्र सीमा 2 वर्षों
वर्षों तथा शिथिलीकरण यानी न्यूनतम उम्र 18 वर्ष और अधिकतम उम्र 27 वर्ष है। अब यहाँ पे तो कुछ इतना इम्पोर्टेंट नहीं लग रहा है, और यहाँ पर आगे भी देख लेते हैं कुछ है। हाँ, ये देखिए, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। विवाहित अधिकतम उम्र सीमा में सभी आरक्षण कोटि के गृह रक्षकों को 5 वर्षों की छूट दी जाएगी। यानी जो विहित अधिकतम उम्र सीमा में सभी आरक्षण कोटि के गृह रक्षकों को 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। अब नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है आरक्षण में क्या है यहाँ पर। आरक्षण का लाभ, हाँ, आरक्षण का लाभ सिर्फ उन्हीं को मिल सकता है जो बिहार के ही रहने वाले हैं, यानी जो अदर स्टेट के जो लोग हैं उनको सिर्फ जनरल कैटेगरी में ही काउंट किया जाएगा। आरक्षण प्रयोजन के लिए स्थायी निवास अनुमान होगा। आरक्षण के लिए अभ्यर्थी को स्थायी आवासीय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है कि आपको आपका आवासीय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, यानी जहाँ के आप निवासी हैं आपको वहां का निवास पत्र होना चाहिए। अब आगे देख लेते हैं क्या है। हाँ, आपको यहाँ क्या है, महिलाओं के लिए उपयुक्त 35 वर्ष के अतिरिक्त मेधानुसार भी महिलाओं की नियुक्ति की जाएगी। यानी आपका क्या है, आपका 30% क्वालिफाई होना मस्ट है। अगर आप 30% क्वालिफाई होंगे तभी आपको क्या किया जाएगा, फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, वरना आपको वहां से निरस्त कर दिया जाएगा। आगे देख लेते हैं इसमें और आगे क्या है। यहाँ पे कुछ ये दिख रहा था विवाहित, ये तो कुछ नहीं है। क्योंकि ये नोटिफिकेशन बहुत लंबा है, यहाँ पर जो आपके लिए जो खास बातें हैं, जो खास पॉइंट हैं, उनको हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपको पूरा पढ़ने की जरूरत ही ना पड़े। आरक्षण कोटि है तो आपका पता है कि अनुसूचित जाति जो है वो एससी कैटेगरी में, अनुसूचित जनजाति एसटी, अत्यंत पिछड़ा वर्ग ईबीसी, पिछड़ा वर्ग बीसी, आर्थिक रूप से कमजोर जो है वो ईडब्ल्यूएस हैं। उपयुक्त आरक्षण संबंधी दस्तावेज, हाँ, इसका चयन आपका जो है वो 3 चरण में कंप्लीट होता है। पहला तो आपका होता है रिटन एग्जाम। रिटन एग्जाम में आपको 30% लाना कंपलसरी है, यानी जब आपके 30% नंबर आएंगे तभी आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद आपका फिजिकल टेस्ट होगा, फिर उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। प्रथम चयन वही जो आपको बता चुके हैं कि लिखित परीक्षा होगी। है देखिए, यहाँ से आपका सिलेबस दिया हुआ है। लिखित परीक्षा में हिंदी आपकी 10 नंबर की होगी, अंग्रेजी ये भी आपकी 10 नंबर की होगी, गणित ये भी आपकी 10 नंबर की होगी। यानी ये आपके कुल मिलाकर कितने नंबर हो गए, ये आपके हो गए 30 नंबर। अब यहाँ पे आपका बाकी आ गया सामाजिक विज्ञान में। सामाजिक विज्ञान में आपके जो भी सब्जेक्ट आते हैं, इतिहास है, आपका भूगोल है, नागरिक शास्त्र है, अर्थशास्त्र है और आपका विज्ञान है। विज्ञान में कौन कौन से आते हैं, भौतिक विज्ञान, रासायनिक, प्राणी विज्ञान यानी आपका जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, ये सब आपके काहे में आ जाते हैं, विज्ञान में। और क्या है, सामान्य ज्ञान, समसामयिक मामलों से संबंधित। यानी आपके ये 30 प्रश्न यहाँ से तो कंफर्म है, हिंदी, इंग्लिश और गणित से। बाकी जो आपके जितने बचे हैं वो आपके यहाँ से करंट अफेयर और ये आपका एसएसटी जो भी है यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे। यानी आपके टोटल प्रश्न कितने होंगे, 100। ये देखिए, लिखित परीक्षा 100 अंकों की होगी। देखिए यहाँ पर इन्होंने साफ साफ बता रखा है। 2 घंटे का प्रश्न पत्र होगा और आपके 100 प्रश्न होंगे, जिसमें से सही उत्तर के लिए अंक दिया जाएगा। परीक्षा ओएमआर शीट पर आधारित होगी, यानी आपका जो एग्जाम जो है वो आपका ऑफलाइन होने वाला है। देखिए, उत्तर पुस्तिका 2 प्रतियों में होगी, जिसमें से एक प्रति आदर्श कार्बन प्रति के रूप में के पास अंतिम चयन सूची प्रकाशित होने के पश्चात 1 वर्ष तक सुरक्षित रखी जाएगी। यानी जो आपकी ओएमआर शीट है वो शायद जमा कर ली जाएगी यहाँ पे। लिखित परीक्षा में 30% से कम, ये देखिए यहाँ पे वही बात बोल रहे हैं कि लिखित परीक्षा में आपके 30% अंक कम, 30 मतलब 30% से कम नहीं होना चाहिए। अगर उससे कम होते हैं आपके तो आपको यहाँ पर क्या कर दिया जाएगा, फिजिकल के लिए नहीं बुलाया जाएगा, बल्कि आपको यहाँ से बाहर कर दिया जाएगा परीक्षा से। अब द्वितीय चरण में क्या आ जाता है, आपका शारीरिक दक्षता परीक्षण। यानी आपका यहाँ पर फिजिकल टेस्ट होगा, जहाँ पर जो भी आपकी शारीरिक अभी फिजिकल चीजें बताई गई थी वो सारी यहाँ पर देखी जाएंगी। उसके बाद आपका क्या आ जाएगा, शारीरिक दक्षता में जब आप कंप्लीट कर लेंगे, यानी आपको जो वहां से जो भी प्रक्रिया जारी होगी वो आपको पूरी कंप्लीट करनी पड़ेगी। अगर आप वहां से कंप्लीट कर लेते हैं फिर आपको क्या होगा, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ये देखिए आपका यहाँ पे दिया हुआ है
कि सभी कोटि में महिलाओं के लिए अधिकतम 5 मिनट से कम, ये क्या है आपका, असफलता घोषित कर दी जाएगी। अच्छा, ये आपकी जो फिजिकल के लिए जो टेस्ट वगैरह होंगे वो यहाँ पर सारे दिए हुए हैं, इसको आप आराम से पढ़ लीजिएगा। पीडीएफ आपकी ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डलवा दी जाएगी, वहां से आप आराम से देख सकते हैं कि इसको कैसे कैसे अपनी अपनी क्षमता के अनुसार से जो भी यहाँ पर दिया जाए आप उस हिसाब से अपनी तैयारी जारी रखिए, क्योंकि फिजिकल इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ऊंची कूद अधिकतम 25 अंक, ये आपको अंक मतलब यहाँ से क्या होगा, आपका यहाँ से जब फिजिकल का टेस्ट होता है वहां से आपको नंबर दिए जाते हैं, तो उन्हीं के बारे में सारा लिखा हुआ है। नियत समय भी दिया हुआ है, पुरुषों के लिए 6 मिनट है और महिलाओं के लिए 5 मिनट। दौड़ पूरी करने वाले अभ्यर्थियों को गोला फेंक एवं ऊंची कूद स्पर्धाओं में न्यूनतम निश्चित मानदंड पूरा करने पर असफल घोषित किया जाएगा। असफल यानी अगर आप इन चीजों को पूरा नहीं कर पाते हैं तो आप यहाँ से बाहर हो जाएंगे। पहला फेज आपको रिटन एग्जाम क्वालिफाई करना है, उसके बाद दूसरा फेज है आपका फिजिकल वाला। ये दो बहुत ज्यादा टफ होते हैं, इस पर आपको खास तौर से ध्यान देना पड़ेगा। बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में उसमें आपको थोड़ा टाइम मिल जाएगा, वो आप अपने डॉक्यूमेंट्स को अगर सही भी नहीं है तो आप उसको सही करा सकते हैं। संबंधित ये आपको निवास प्रमाण पत्र आपका जो भी है वो सब आपको कंप्लीट करके रखना है। और हाँ, यहाँ पर देखिए दस्तावेज जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उसमें आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे। आपका एक फोटो होना चाहिए जो आपका प्रेजेंट टाइम का हो, पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता पहचान पत्र यानी आपकी वोटर आईडी, आपका मतलब आपका क्या है जन्म तिथि प्रमाण पत्र, इंटरमीडिएट समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण आपका हाई स्कूल का, इंटर का, ये सारे प्रमाण पत्र आपके पास होने चाहिए। और अनुसूचित जनजाति के लिए जो भी है जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, आपका आवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। और हाँ, ये तो सब मतलब जो भी ओबीसी या बीसी ईबीसी इसमें आते हैं उनके लिए जाति प्रमाण पत्र ये सब होना इम्पोर्टेंट है। अब आगे देख लेते हैं आगे क्या है। स्थायी आवास प्रमाण पत्र ट्रांसजेंडर महिलाओं के लिए मतलब वही सारी प्रक्रिया होगी जो सामान्य महिलाओं के लिए होगी। लिखित परीक्षा, सूची का आधार, हाँ बाकी आप सब यहाँ से अपना जो भी आपको देखना हो वो यहाँ से आप देख सकते हैं, पूरी पीडीएफ पड़ी हुई है। और देख लीजिए आपकी जो पुलिस भर्ती प्रक्रिया है वो आपकी 3 चरण में कंप्लीट होगी। पहला क्या होगा, उसमें आपको रिटन एग्जाम देना है यानी आपकी लिखित परीक्षा है। लिखित परीक्षा है जिसमें आपको 30% अंक लाना बहुत जरूरी है। अगर आप 30% मार्क्स नहीं लाएंगे तो आपको फिजिकल के लिए बुलाया नहीं जाएगा। यहाँ पर आपका क्या होगा, शारीरिक मापदंड होगा और दूसरे नंबर पे आपका क्या होगा, तीसरे नंबर पे क्या होगा, यहाँ आपका दस्तावेज यानी आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। ये लास्ट है। आप अगर लिखित परीक्षा पास कर लेते हैं उसके बाद आपका फिजिकल का टेस्ट कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो जाता है, फिर आप भर्ती में नियुक्ति पा सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख चुके हैं आपको पूरी पीडीएफ यहाँ पर दिखाई गई है और विस्तार पूर्वक आपको जानकारी देने की कोशिश की गई है। अगर फिर भी कोई कमी रह गई है तो आपको कोई डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करिए। आपके जो कमेंट्स जो हैं वो बहुत अच्छे तरीके से पढ़कर उनका पूरा जवाब दिया जाएगा, यानी आपके जो भी डाउट्स होंगे उनको क्लियर करने की पूरी कोशिश की जाएगी। और उसके बाद आपको यहाँ से पूरी बात तो समझ में आ गई होगी कि क्या क्या चयन प्रक्रिया है और कैसे आप पुलिस भर्ती में नियुक्ति पा सकते हैं। तो आपके लिए एक अच्छा मौका है और आप जुट जाइए मेहनत से तैयारी करने में। और सबसे पहले तो आपको फॉर्म फिल करना है, उसके बाद आपको अपनी तैयारी करनी है। और अगर जिसका भी वेट कम है या जिसका वेट ज्यादा है वो अपना वहां पर पूरा अपना जो भी यहाँ पर दिया गया है उसके अकॉर्डिंग अपना वेट मेंटेन करके रखें और अपनी नियुक्ति बिहार भर्ती पुलिस में नियुक्ति पाने के लिए तैयार हो जाइए। और अच्छे से तैयारी करते रहिए, मेहनत से डटे रहिए और अपने घर वालों के साथ हंसी खुशी अपने जीवन में आगे बढ़। थैंक यू।